नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आरएस एजुकेशन एकेडमी जूनियर हाई स्कूल मनसुख नगर खिदरपुर किसनी मैनपुरी में स्थित है। स्कूल के प्रबंधक शैलेंद्र सिंह पिछले कई सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। प्रबंधक जी ने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला मैनपुरी से पवन कुमार के साथ रोहित की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24। मैं पवन कुमार आज हूँ मैनपुरी, और मैनपुरी में जिस जगह मैं बैठा हूँ वो मैनपुरी का एक छोटा सा कस्बा है किसकी। चूँकि आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों से 15 अगस्त से पहले विद्यालयों का एक सर्वे कर रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद विधिवत सेशन खुले हुए हैं तो रूरल इलाके के विद्यालयों की क्या पोजीशन है, क्योंकि बच्चे विधिवत आना शुरू हुए हैं। मैं जहाँ बैठा हूँ एक अकेडमी है, आरएस एजुकेशनल अकेडमी जूनियर हाई स्कूल, जो कि खिदरपुर में है किसनी के बिल्कुल नज़दीक। जानने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ के प्रबंधक जी, उप प्रबंधक जी। क्या शिक्षा प्रणाली में और बेहतर हो सकता है, और 2 साल जो कोरोना का समय रहा, लॉकडाउन का समय रहा, क्या क्या परेशानी रही, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, बहुत सारी बातें करूंगा। उससे सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। सर शैलेंद्र जी, ये जो 2 साल का कोरोना का समय रहा, बड़ा बुरा समय था हमारे देश पर, प्रदेश पर, पूरे संसार में इस महामारी को झेला। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा अगर असर पड़ा तो हमारे बच्चों पर पड़ा, पूरी तरीके से उनका फ्यूचर चौपट हो गया। आज फाइनेंशियल अगर देखा जाए, लॉकडाउन खुला भी तो हमारे विद्यालय नहीं हो पाए, बहुत तरीके की दिक्कतें रही, सामने आई। क्या क्या दिक्कतें मेन रही, क्या क्या परेशानियां रही, सर आपसे बेहतर बोलिए। सर रूरल इलाके में सबसे बड़ी समस्या तो आई सर टेक्नोलॉजी की। जो अच्छे स्कूल थे उन लोगों ने तो व्यवस्था कर ली, गार्जियंसों ने जो अपर लेवल था उन लोगों ने लैपटॉप्स की और स्मार्टफोन्स की व्यवस्था कर ली, जिसके माध्यम से जो है स्कूलों ने अच्छा बच्चों को पढ़ाया। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या आई फाइनेंशियल, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत से लोग अभी भी कीपैड मोबाइल यूज करते हैं, उनके पास टच फोन नहीं है, लैपटॉप तो बहुत दूर रहे, लैपटॉप कंप्यूटर। तो ऐसी सिचुएशन में सर उन बच्चों के पास जो है उनकी प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाई, इससे वो बच्चे बहुत वीक हो गए। यहाँ तक कि मेरे आसपास के गाँव में तो ये कंडीशन रही कि वहाँ पर ट्यूशन के लिए भी टीचर अवेलेबल नहीं था जी। लॉकडाउन में जो बच्चे होम ट्यूशन वगैरह लेते रहे तो उनकी तो कंडीशन थोड़ी बहुत सही है, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल जिनको ट्यूशन भी नहीं मिल पाया, घरों पे 2 साल तक बिल्कुल बंद रहे या घरों पे बने रहे, उन बच्चों की पढ़ाई की इतनी समझ लीजिए कि क्लास 5th और 6th स्टैंडर्ड का जो बच्चा आता है तो उसको ABCD और ओलम से सिखाना स्टार्ट करना पड़ रहा है। अब समस्या ये आ रही है कि बच्चे की उम्र तो बढ़ती जा रही है। अब बच्चे की उम्र है 10 साल 12 साल, अब उस बच्चे को हम PG और LKG की क्लास में कैसे ले लें, इस फैक्टर पे बात तो इस वजह से सर जो है समस्याएं सबसे बड़ी तो यही आ रही हैं कि बच्चों की एज बढ़ गई और प्रॉपर एजुकेशन ना मिल पाने की वजह से उनकी जो मानसिक लेवल था वो नहीं बढ़ पाया। सर आपने बात की एज फैक्टर की, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है सारे स्कूलों का है, क्योंकि जो हमारे बच्चे 3 के थे वो 6 के हो गए, 6 के थे वो 8 के हो गए, इस तरीके के मुद्दे हैं। पेरेंट्स आते हैं उम्र के हिसाब से क्लास मिले और वो मेंटल लेवल से प्रिपेयर नहीं है उस क्लास के लिए। बिल्कुल। दूसरी बात सर, ये जब हम लोगों का, मैं उनको छोटी क्लास में भी नहीं कर सकती, ये भी एक थोड़ी सी दिक्कत है। बिल्कुल सर। तो इसके लिए उसकी जो स्टडी गैप हुआ है 2 साल का 3 साल का, उसको रिकवर करने के लिए आरएस एजुकेशन अकेडमी, क्योंकि आप युवा हैं, शिक्षित हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, क्या ऐसे संसाधन या क्या ऐसी क्लासेस प्रोवाइड करा के उनका मेंटल लेवल हम उस लेवल पे ला सकते? सर सबसे पहले तो मैं स्कूल में ही जो है हम टीचर अपने मेहनत कर रहे हैं, टीचर प्रॉपर बच्चों को सिखाने की कोशिश करें। इसके बाद हम बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास भी दे रहे हैं, और इसके अलावा मैंने कोशिश ये की है कि जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन्स की व्यवस्था है उनके लिए मैंने स्कूल का ग्रुप बनाया है एक, और उनका नंबर ग्रुप से जोड़ रखा व्हाट्सएप ग्रुप से, जिससे हम जो है उनको अगर कोई परेशानी होती तो बच्चों को मैंने बोला है कि आप अपना जो भी क्वेश्चन है वो लिख के ग्रुप पे भेज दीजिए। उस ग्रुप में हमारे अध्यापक भी जुड़े हुए हैं,
तो जिस लेवल का क्वेश्चन है उसका जो है अध्यापक किसी भी समय सुबह 7 बजे से लगा के रात 8-9 बजे तक कभी बच्चा अगर कोई क्वेश्चन डालता है तो उसका आंसर जो है उसको ग्रुप पर तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से भी बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी एक्स्ट्रा क्लास भी हम लोग स्कूल में बच्चों को दे रहे हैं। स्कूल लगने से 1 घंटे पहले भी हम लोग बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं और स्कूल लगने के बाद भी कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे ज़्यादा वीक है उन बच्चों को जो है एक्स्ट्रा क्लास दे के एक लेवल में लाया जा सके। क्या सब वित्तविहीन जो स्कूल रहे हमारे सबसे ज़्यादा परेशानियाँ उनके सामने रही, क्या राय है सर? वैसे वित्तविहीन विद्यालयों को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई और सबसे बड़ी समस्या तो सर उस समय आई जो लॉकडाउन लगने से पहले का जो सेशन था, उस सेशन में एग्ज़ाम होने से पहले ही लॉकडाउन लग गया था, जिसकी वजह से सर गार्जियंस ने फीस भी नहीं जमा की प्रॉपर। तो अब वो फीस अब चूँकि बहुत से ऐसे लोग थे जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे थे और वो अपने बच्चों की फीस भर रहे थे प्राइवेट स्कूलों की, अब उनकी जॉब्स चली गई। उस सेशन की भी जो 19-20 सेशन था उस सेशन की फीस नहीं मिली और टीचरों को भी हमारे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो सर ऐसी समस्याएं वित्तविहीन विद्यालयों के सामने रही हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा रही है और सरकार से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। सर एक आखिरी सवाल प्रबंधक जी आपसे, 15 अगस्त का पावन पर्व आ रहा है। यूपी की सरकार, केंद्र की सरकार इस बार 75वीं वर्षगांठ जो हमारी स्वतंत्रता दिवस की है उसको अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। आपका अनुभव है, पुराना अनुभव है, और आप सब फोर्स से लिए हैं, पर विद्यालय आरएस एजुकेशनल स्कूल की तरफ से एज ए प्रबंधक अपने अभिभावकों को, क्षेत्रीय जनता को क्या शुभकामनाएं संदेश देना चाहिए? हम शुभकामनाएं ये दे रहे हैं कि मैंने रूरल एरिया में सर्विस करने के उपरांत यहाँ एक मैंने विद्यालय की स्थापना की है और जिससे हमारे विकास के बेटी बेटा पढ़कर के आगे के लिए शिक्षा ग्रहण करें। और उनसे ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि 6 घंटे बच्चे मेरे पास में रहते हैं, 18 घंटा आपके पास में रहते हैं, वो लोग अपने थोड़ी मदद करें, थोड़ी मैं लोग मदद करें, भरसक मदद करेंगे तभी इसकी भरपाई जो इसकी है भरपाई तभी हो पाएगी। जो लॉकडाउन के समय में जो हमारे बच्चे कमज़ोर हुए हैं उसकी भरपाई तभी हम कर पाएंगे जब जाकर के गार्जियंस जाकर के मदद देंगे और मदद करेंगे। मैं उसको जाकर के भरपाई करने के लिए अपने टीचरों को जाकर के अग्रसर करता रहूँगा, अधिक से अधिक मेहनत करवाऊँगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे आरएस एजुकेशनल अकेडमी जो कि खिदरपुर में है, उसके प्रबंधक जी, उपप्रबंधक जी। बड़ी बारीकी से जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बताया कि किन किन कारणों से शिक्षा क्षेत्र की जो एजुकेशन में जो स्टडी गैप हुआ है उसको रिकवर करने के लिए पेरेंट्स को भी कॉलेज का सहयोग करना पड़ेगा। दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तभी जाके एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। 15 अगस्त पर भी उन्होंने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी अपने क्षेत्रवासियों को। मैं भी चैनल के माध्यम से विद्यालय परिवार को, प्रबंधक जी को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।